दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी समस्या के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो देखने में तो बहुत आम सी लगती है, कॉमन सी लगती है, लेकिन जब आप इसकी गंभीरता को समझेंगे, इसको जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ये हमें किसी दिन बहुत बुरी स्थिति में पहुंचा सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की, यानी कि हाई कोलेस्ट्रॉल की। हाई कोलेस्ट्रॉल एक आम समस्या है, लेकिन इससे बहुत सारी दिल की बीमारियां और नसों की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। आज इस वीडियो में ऐसा टॉप का कॉम्बिनेशन आपको बताने वाला हूं जिसमें बहुत अच्छे भारतीय पौधे भी हैं, कुछ बाहर के पौधों को भी इंक्लूड किया है, जिसको मैं बहुत सारे पेशेंट पे पहले ही ट्राई कर चुका हूं। इससे ना केवल कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस होता है, इवन जो समस्याएं आ रही हैं वो भी ठीक होनी शुरू हो जाती है और हार्ट जो दिल होता है उसको एक स्ट्रेंथ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हमेशा खराब ही नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट भी होती है। कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैट, यानी कि फैटी कंपोनेंट, या हम बोलते हैं इसको लाइपोप्रोटीन या लिपोप्रोटीन जो होते हैं, इनसे हमारी जो सेल होती हैं बॉडी की, उसकी मेम्ब्रेन बनती है। इतना खास कंपोनेंट है ये। इसके अलावा भी बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाने के लिए और दूसरी चीज़ों को हमारे बॉडी में मेंटेन करने के लिए, हार्मोन को सिंथेसाइज करने के लिए फैट की रिक्वायरमेंट भी होती है। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये समस्या क्रिएट करने लगता है। नॉर्मली हम दो तरीके से हमारी बॉडी को फैट मिलता है। एक कोलेस्ट्रॉल, या कोलेस्ट्रॉल की भी बात करूं मैं सीधा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं, तो एक वो कोलेस्ट्रॉल और फैट जो हम बाहर से ले रहे हैं, जिसको डाइटरी कोलेस्ट्रॉल हम बोलते हैं, और दूसरा हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है। लीवर से कोलेस्ट्रॉल जो है बनता है। नॉर्मली डाइटरी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कंज्यूम करने से भी समस्या होती है, लेकिन ज़्यादातर केस में फैटी लीवर जब स्टार्ट हो जाता है, लीवर की वजह से ज़्यादा समस्या रहती है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल को कम करना है और इसको बार बार बढ़ने से रोकना है तो लीवर पे काम करना भी जरूरी रहता है। फैटी लीवर है तो वेट को रिड्यूस करना जरूरी है, क्योंकि अंदर से अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता रहेगा तो भी समस्या आएंगी। तो असल में हम देखा जाए तो हमारे पास एक खराब कोलेस्ट्रॉल होता है और एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। जिसको खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो एलडीएल है, जिसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल है, जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल को जमने से ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल रोकता है, यानी कि वो जो ज़्यादा मात्रा में बह रहा है कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में, हमारी नसों में, उसको ये बुरा कोलेस्ट्रॉल जमने से रोकता है। उसको ट्रांसपोर्ट करके लीवर के पास भेजता है कि भाई इसको बाहर निकालिए। यानी कि उस पूरे प्रोसेस में लीवर का ठीक होना भी जरूरी है और किडनी का भी, क्योंकि एक्सक्रिएट आउट इसे किडनी से ही करना होगा, किडनी से इसे बाहर निकालना पड़ता है। दूसरा एक ट्राइग्लिसराइड भी होता है। ये भी थोड़ा सा अलग संरचना में, लेकिन एक टाइप का फैटी कंपोनेंट ही होता है। ये भी आर्टरीज में जमता है और इससे भी समस्या क्रिएट होती है। तो जो एलडीएल है, एक्चुअल में ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है। एलडीएल की मात्रा 200 से ऊपर अगर होती है तो बहुत चांसेस रहते हैं, अगर लगातार 200 से ऊपर बनी रहे तो ये जो है ब्लॉकेज क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती हैं। इसके अलावा पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज हो सकती है। पेरिफेरल वास्कुलर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हाथों पैरों में ब्लॉकेज हो सकता है। हाथों में पैरों में ब्लॉकेज होगा, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। हाथ पैर ठंडे रहने स्टार्ट हो सकते हैं। नम्बनेस हो सकती है, झुनझुनी हाथों पैरों में हो सकती है, जिसको टिंगलिंग हम बोलते हैं। तो ये सारी समस्याएं कोलेस्ट्रॉल से हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जब ये ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें जब ये जमना स्टार्ट हो जाएगा अंदर कोलेस्ट्रॉल, तो इसका जो ल्यूमेन है अंदर का, जो आप देखिए, आप कोई पाइप है उसको छोटा पतला कर देंगे तो ज़्यादा तेज़ी से बाहर निकलेगा, यानी कि ब्लड प्रेशर भी इससे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लड प्रेशर से बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसका रिड्यूस होना बहुत ज़रूरी है, उसी पे हम बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा सीधा इसको रिड्यूस करने के फॉर्मुलेशन पे हम चलते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात ऐसे ही हर दिन नई वीडियो के साथ दवाई है वो है एम्बिलिका ऑफिसलिस, यानी कि आंवला। आंवला में सिग्निफिकेंटली बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी होता है। विटामिन सी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को जमने से रोकता है। इसकी ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसको ही ये रिड्यूस कर देता है। तो एम्बिलिका ऑफिसलिस, इसका मदर टिंचर हमें लेना है, यानी कि आंवला का मदर टिंचर हमें लेना है। दवाई है टर्मिनेलिया बेलेरिका, यानी कि बेहड़ा। पहली दवाई होगी आंवला, दूसरी दवाई होगी बेहड़ा।
इसमें ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो लीवर पे भी काम करते हैं, डाइजेशन को प्रॉपर करते हैं और फैट के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। यानी कि जो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल हम ले रहे हैं उसको डाइजेस्ट कराने में हेल्प ये करता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करती है और हमारी जो आर्टरीज हैं उनको हार्ड होने से बचाती है, उनको टाइट होने से बचाती है। ये दूसरी मेडिसिन है, इसको भी मदर टिंचर के फॉर्मेट में ही लेना है। तीसरा जो मदर टिंचर है वो क्रेटेगस का मदर टिंचर है। क्रेटेगस ऑक्सीड बहुत रिनोन्ड हार्ट टॉनिक है जो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ब्लॉकेज को कम करता है, हार्ट की मसल्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आर्टरीज को हार्ड होने से बचाता है और लीवर पे भी स्लाइटली इफेक्ट डाल के, किडनी पे स्लाइटली इफेक्ट डाल के ये कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने का भी काम करता है। तो मदर टिंचर को भी हम इसमें लेंगे। सेम सभी को मदर टिंचर में लेना है और इक्वल क्वांटिटी में हमें लेना है। ये हमारी थर्ड मेडिसिन थी। फोर्थ मेडिसिन है एलियम सटाइवम। ये तो रिनोन्ड ब्लड थिनर है, इसमें हम जानते हैं एलिसिन होता है और कितना खास कंपोनेंट है। ये लहसुन से बनी दवाई है। लहसुन को तो लाखों सालों से लोग कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, करते ही रहते हैं। और आप देखिए, आप अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस के लेवल पे कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए कोई स्टैटिन वगैरह लेते हैं या एंटी प्लेटलेट रेमेडी लेते हैं, कई बार उनसे खून इतना पतला हो जाता है कि डर रहता है कहीं ब्रेन में वो रिस ना जाए, बाहर ना निकल जाए, क्लोटिंग ना हो जाए। ज़्यादा दिन लेने के ये खतरे रहते हैं। और ये नेचुरल ब्लड थिनर है एलियम सटाइवम, नेचुरल ब्लड थिनर, जिससे पीटीएनआर वैल्यूज डिस्टर्ब नहीं होती हैं, ब्लड की विस्कोसिटी मेंटेन रहती है। केवल ये डिपोजिशन को या फैट की जो वैल्यूज होती है या जो खराब कोलेस्ट्रोल है उनको जमने से रोकता है, उनको बनने नहीं देता लीवर में ज़्यादा। बहुत अच्छी लीवर की रेमेडी भी है। इसका भी मदर टिंचर हमें लेना है, यानी कि लहसुन का मदर टिंचर। पांचवा और आखिरी जो मदर टिंचर है वो है कोरिएंड्रम सटाइवम, यानी कि धनिये से बनी हुई दवाई। कोरिएंड्रम सटाइवम भी विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं इसमें जो लीवर किडनी पे काम करते हैं। बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट भी है ये, यानी कि जो बाकी मेडिसिन फैट को गला के बाहर निकालेंगी, ये किडनी को प्रेरित करेगा कि भाई इसको बाहर निकालिए, पेशाब के थ्रू या स्टूल के थ्रू भी बाहर निकालिए। एक्सेस फैट को ये डिपॉजिट होने ही नहीं देगा। ऑक्सीडेशन के जो प्रोसेस है एलडीएल का, उसको कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। वो ना जमेगा, ना उससे आर्टरीज हार्ड होंगी। और एक बड़ा बेनिफिट है कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है, एचडीएल को बढ़ाता है। धनिया भी हम हजारों सालों से हमारे ग्रंथों में और बहुत सारी चीज़ों में लिखा हुआ है। इवन जितनी भी नेचुरल पैथीज हैं, चाहे वो होम्योपैथी है, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वो यूनानी में ही इसका जिक्र है। और ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट रहता है। इवन ये तो हार्मोन पे भी काम करता है, वो इसके अलग गुण है। लेकिन आज हमने इन सभी मेडिसिन को कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया है। इन सभी मेडिसिन को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लेना है एक बोतल में, और बहुत सस्ता ही बन जाएगा ये। आप होम्योपैथिक सोप पे जाएंगे, उसको बोलेंगे कि भाई 10-10 ml, सब होम्योपैथिक सोप पे आपको ये लूज में भी मिल जाते हैं। अच्छी ऑथेंटिक सोप है, अच्छा जो शॉपकीपर है वो दिख जाता है जहाँ पे लोग आते जाते हैं, वहाँ उसको बोलेंगे वो 10-10 ml भी मिक्स कर देगा। इवन अगर आप 30 ml की बोतल भी लेंगे इनकी 500 की, तो मुश्किल से 600 रुपये में, 600-650 रुपये में आपको ये सारे मदर टिंचर मिल जाने हैं। इनको आपस में आप मिक्स कर लेंगे और लगातार 3 महीने इसको यूज़ कर लिए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है, सभी नेचुरल मेडिसिन है। और 3 महीने बाद इवन इस इन बिटवीन ही आप देखेंगे आपका ना केवल कोलेस्ट्रॉल कम होगा, नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन, आपको डाइजेशन के कॉम्प्लिकेशन, आपका लीवर मजबूत हो जाएगा, आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, बेस्ट नेचुरल प्लांट बेस्ड कॉम्बिनेशन कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।